अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 12 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 12 में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2। 12.2 में देखें क्या कहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसमें कहता है डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस टू c। तो हमने क्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शन गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 5, तो सी इज इक्वल 1। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है और फिर हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्या, जब वो कह रहा है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को। एक्स अप्रोच मतलब 3 को अप्रोच करने का मतलब है एक्स इज वेरी क्लोज टू सी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट है, हमने लिमिट फाइंड करनी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हमारे पास सी नंबर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब रेल लाइन पर अगर हम बात करें तो हम सी के करीब आ सकते हैं, एक हम लेफ्ट साइड से आ सकते हैं तो एक हम राइट साइड से आ सकते हैं। जब हम सी के करीब लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम यूं लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, और इसके सुपर स्क्रिप्ट में पावर में क्या लिख देंगे, माइनस। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या लिखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने शॉर्ट में लिखा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है। क्योंकि सी है ना हमारे पास, रेल लाइन पर हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो हम सी के करीब लेफ्ट साइड से आएंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो सी से छोटी होंगी, ठीक है। तो इसको हम यूं लिखेंगे मैथमेटिकली, लिमिट एक्स इक्वल टू सी और उसके सुपर स्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और सिमिलरली अगर हम सी के करीब बेटा राइट साइड से आए तो इसको हम यूं लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सी के करीब आ रहे हैं राइट साइड से, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, राइट हैंड लिमिट है। हमारे पास ये आपने ज़हन में रखना है कि राइट हैंड लिमिट को हम फाइंड करते वक्त जो भी नंबर होगा सी उसके सुपर स्क्रिप्ट में प्लस लगाएंगे, ये नोटेशन होती है राइट हैंड लिमिट की। और इस तरह लेफ्ट में हम सी के ऊपर माइनस लगाएंगे। अब प्लस का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो सी है, तो प्लस का मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट का मतलब जो राइट साइड पे वैल्यू होगी वो सी से थोड़ी सी बड़ी होंगी और लेफ्ट साइड पे होगी वो सी से थोड़ी छोटी होंगी। देखे ना, एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, मतलब एक्स इज वेरी क्लोज टू सी है, एक्स सी के वेरी क्लोज है, एग्जैक्ट सी नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये नोटेशन है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये नोटेशन है। यहाँ पे देखें हमारा जो पार्ट 1 है, इसमें देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 5, और सी हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम इसकी फाइंड करते हैं बेटा जी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखें पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है तो बेटा कुछ हम इसको इस तरह राइट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। अब सी की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, तो सी की जगह हम 1 यूज कर लेंगे और इसके सुपर स्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। सी की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1 और इसके सुपर स्क्रिप्ट में माइनस, और फंक्शन क्या है, उसने फंक्शन हमें दिया हुआ है 2x स्क्र प्लस एक्स माइनस 5। तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो ये देखें ज़रा, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया, लिमिट को फाइंड करने का तरीका हम पढ़ चुके हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। जब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट 1 ही करना है, ये माइनस सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन है। तो एक्स जगह पुट कर देना 1 स्क्वायर, वैसे इधर भी एक्स जगह पुट कर देना है 1 और ये -5। देखिए हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस जो 5 है ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास बेटा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 -4, तो ये क्या आ जाएगा, -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का बेटा हमने आंसर निकाल लिया, वो आ गया
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड कर रहे थे, वो आ गया -2। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। देखें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को बेटा इस तरह लिखेंगे, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, और वन के सुपर स्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस। ये राइट हैंड लिमिट की नोटेशन होती है। तो फंक्शन हमारे पास इसी की हमने लिमिट फाइंड करनी है, राइट। तो फंक्शन है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 5। अब जहाँ पे बेटा x है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दें, ये -5। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -4। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -2। आप लिखें सिंस, यहाँ पे देखें सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, दोनों का आंसर सेम आया। लेफ्ट लिमिट का आंसर भी क्या आया, -2, राइट लिमिट का आंसर भी क्या आया, -2। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम हो तो फिर इसका मतलब है कि जो उसने कहा है ना कि लिमिट फाइंड करें एंड देन फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यही कह रहा था ना। फिर कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। तो फिर जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल हो तो इसको हम यूँ कह सकते हैं ये सिंपल लिमिट है या जनरल लिमिट है। तो इसका आंसर भी क्या होगा बेटा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स का ये भी क्या होगा, -2 होगा। ऐसी लिमिट जो हमारे पास जनरल लिमिट या सिंपल लिमिट कहलाएगी, जिसमें हमारे पास ये हमने सुपर लेफ्ट लिमिट में हमने माइनस यूज़ किया सुपर स्क्रिप्ट में और राइट में प्लस यूज़ किया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ रहा है तो फिर लिमिट का भी आंसर क्या होगा, सिंपल लिमिट का आंसर भी यही होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल -2। जब लिमिट का आंसर भी ये आ गया तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये मैं सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं होगा तो फिर हम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे ये लिखेंगे, और फिर हमारे पास ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स को भी -2 के इक्वल नहीं लिखना था। ये दोबारा सुन लें, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर सेम हो तो फिर सिंपल लिमिट का आंसर भी वही होता है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसमें देखें हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल x² -9 ओवर x -3। तो हमने इसकी बेटा जी लिमिट डिस्कस करनी है c इज इक्वल -3 पर। तो देखें अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी, और फिर हमारे पास सिंपल लिमिट। तो देखें पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखें हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, -3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यूँ लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, ये -3 के सुपर स्क्रिप्ट में माइनस लगाएंगे नोटेशन के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3। अब देखें हमारे पास ये पीस आ जाएगा x² -9 ओवर x -3। अब जहाँ पे हमारे पास क्या है, x है, वहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं -3। इधर x की जगह हम लिमिट पुट कर देते हैं -3 स्केयर वैसे 9 वैसे, x की जगह पुट करते हैं -3 और ये वाला -3 वैसे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा -3 का स्केयर क्या आ जाएगा, 9 -9 माइनस का 6। तो ये 9 -9 क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा,
न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा ओवर -x। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 0। अब सिमिलरली बेटा जी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा कुछ हम इस तरह लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट, इसका हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -3, इसके सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास जो फंक्शन है x अप्रोचेस टू -3, फंक्शन है x² -9 ओवर x-3, ये फंक्शन है। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3, जहाँ पे x है बेटा वहाँ पे हम -3 पुट कर देंगे, यहाँ पे स्केयर वैसे -9 ओवर x जगह -3, और ये वाला -3 वैसे है। तो ये -3 का स्केयर बेटा 9 -9 ओवर -6, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास न्यूमिनेटर में क्योंकि कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। न्यूमिनेटर में आंसर 0 आ गया ओवर -6। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब नेक्स्ट देखें तो हम कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास सिंपल लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x, इसका आंसर भी क्या होगा? 0 होगा। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, सिंपल लिमिट का आंसर भी हमारे पास वही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ सो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 3 है, इसमें देखें तो एफ ऑफ एक्स क्या है? ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। एब्सोल्यूट फंक्शन है किसका? x-5 का। तो हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फिर सिंपल लिमिट। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको भी हम फॉलो करेंगे। तो कुछ हम वो ये हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, इसके सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा, f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 5, सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट x-5। अब देखें हमारे पास ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन को जब हम लेफ़्ट लिमिट पे सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आपने ज़हन में रखना है कि जब एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे ना लेफ़्ट लिमिट फाइंड करते वक्त, तो क्या करेंगे? हम माइनस लगा देंगे। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा आता है पॉजिटिव, कभी भी इस एब्सोल्यूट का आंसर नेगेटिव नहीं आता। जब हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और इसके सुपरस्क्रिप्ट में माइनस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो मतलब x जो है वो हमारे पास क्या है? 5 के वेरी करीब है हमारे पास, 4.999, कि जितना करीब हो सकता है वो उतना करीब है, मैक्सिमम करीब है। तो मतलब 5 से वैल्यू छोटी है x की, एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 से वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे ही हम x की जगह फॉर एग्जांपल 4.9 पुट करते हैं -5, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 4.9 -5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -0.1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना लेफ्ट लिमिट का मतलब है कि x की वैल्यू 5 से छोटी है। तो 5 से छोटी मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए लिखा, 4.9 पुट करते हैं, 4.9 -5, तो ये आ गया -0.1। तो जब एब्सोल्यूट में नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो एक नेगेटिव एब्सोल्यूट क्या करता है? अपनी तरफ से लगा देता है और उसको क्या कर देता है?
पॉजिटिव कर देता है। तो ये रीज़न है कि जब हम लेफ़्ट लिमिट फाइंड कर रहे होंगे तो ये एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसकी रीज़न मैंने आपको समझा दी है। अब देखें, हम x की जगह क्या पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं। तो देखें हमारे पास ये माइनस, वैसे x की जगह 5 यहाँ पे पुट कर दिया, -5। तो 5 - 5 तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0। 5 - 5 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ गया वो आ गया 0। अब सिमिलरली जो राइट हैंड लिमिट है उसको हम एवेलुएट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को बेटा हम सेम करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो इसको कुछ यूँ लिख लेंगे बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा सुपरस्क्रिप्ट में, यहाँ पे ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और ये एब्सोल्यूट x - 5। अब देखें तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, जहाँ पे x है वहाँ पे 5 पुट कर दें। अच्छा, पहले हम ना एब्सोल्यूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम लिमिट चले पुट कर देते हैं। अब ये देखें, राइट लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं इस एब्सोल्यूट पर। तो जब राइट लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं एब्सोल्यूट फंक्शन हो, तो जब एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड का राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x 5 से ग्रेटर है। जब यहाँ पे देखें x की जगह आप फॉर एग्जांपल 5.1 पुट करें, 5.1 में से 5 माइनस करें तो क्या आएगी, 0.1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू पे एब्सोल्यूट क्या करता है, आंसर पॉजिटिव देता है। ठीक है, नेगेटिव हो उसकी हमारे पास इनपुट वैल्यू तो फिर वो उसको पॉजिटिव करता है, अगर पहले पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, x की जगह हम 5 पुट करते हैं, 5 - 5। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लिखते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है, 0। दोनों का आंसर 0 आ रहा है। तो जो हमारे पास सिंपल लिमिट होगी हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x, इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ, सो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें कहता है डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल सी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूस फंक्शन की बेटा हम जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, इसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, हम कहेंगे अ फंक्शन f is said to be continuous at a number c if and only if the following conditions are satisfied। कि कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं कंटिन्यूटी होने के लिए, वो सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, अदरवाइज कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो अब जो पहली कंडीशन है वो क्या है बेटा जी, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइन। अब एफ ऑफ सी इज़ डिफाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पे उसने बोला है ये इस क्वेश्चन में कि हमारे पास हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी, सी इज़ इक्वल
टू पर, और साथ ये बोल रहा है कि x किसके इक्वल है, हमारे पास c के। x किसके इक्वल है, c के, मतलब x और c इक्वल है। तो मतलब हम क्या करें, फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, c पुट करें फंक्शन में, तो आंसर उसका डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब है डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, ठीक है। हमारे पास रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास रेडिकल फंक्शन हो तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो। डिफाइन का मतलब ये है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास यही होंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, ठीक है। डिफाइन का मतलब ये है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि बेटा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि बेटा जी ये देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए इक्वल राइट हैंड लिमिट। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड की एक फंक्शन पर, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और तीसरी कंडीशन कुछ भी नहीं होती, वो पहली और दूसरी कंडीशन को इक्वल रखते हैं। तो तीसरी कंडीशन में लिमिट का आंसर, ठीक है, और पहली कंडीशन में एफ ऑफ सी का आंसर इक्वल होना चाहिए। लिमिट का आंसर कैसे आएगा, जब लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम होगा, तो जो लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर होगा वही लिमिट का आंसर होगा। तो और हमारे पास लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी हमारे पास पहली कंडीशन में जो हमने डिफाइन किया, तो तीसरी में क्या होगा, लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी का आंसर बराबर होगा, तो फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो फिर हम कहेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहेंगे वो कॉन्टिन्यूस है। अगर इनमें से एक भी हमारे पास सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम वो कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूस या नॉट कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जांपल पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वहाँ पे ही हम क्वेश्चन को रोक देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे और कह देंगे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर दूसरी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वहीं पे हमारे पास क्वेश्चन क्या डिसकॉन्टिन्यूस होगा, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। या अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर यहाँ पे आकर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है इसमें हमने यही काम करना है कि हमने चेक करना है कि कौन सा फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है और कौन सा नहीं है। मतलब कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कहाँ पर, c इज इक्वल 2 पर। तो देखें हम क्या करते हैं, ये जो तीनों कंडीशन मैंने आपको समझाई हैं इसी को हमने क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है, मतलब इसी कंडीशंस को डिस्कस करना है। तो देखें पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कंटिन्यूटी के लिए, एफ ऑफ सी इज डिफाइन। एफ ऑफ सी को डिफाइन होना चाहिए। अब सी की जगह यहाँ पे हमारे पास सी की एक वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पे कहेंगे एफ ऑफ 2 इज डिफाइन। फंक्शन में हम 2 पुट करें तो आंसर क्या है उसका, मतलब अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है कि हमारे पास ये है पीस वाइज फंक्शन। हम पीस वाइज फंक्शन पहले भी सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या पीस है और ये उसकी कंडीशन है। हमारे पास इसकी कंडीशन, इस पीस की कंडीशन क्या है कि x लेस देन और इक्वल टू है, और ये हमारे पास पीस है और ये उसकी कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 2 है। तो हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है। तो देखें हमने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ये आएगा कि कब हमने कौन सा पीस चूज करना है, ठीक है। तो ज़हन में ये रखिएगा कि हमने जब कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन चेक करनी है तो हम इन दोनों पीस में से हमारे पास वो वाला पीस यहाँ पे चूज करेंगे जिसकी कंडीशन में इक्वल हो, जिसकी कंडीशन में बराबर हो, इक्वल हो। इक्वल हमारे पास इस तरह भी हो सकता है, हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी हो सकता है इस तरह भी, और इस तरह भी हो सकता है। तो इन दोनों पीस में से हम वो पीस पहली कंडीशन में चूज करेंगे जिसकी कंडीशन में बेटा क्या हो, इक्वल हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो फिर ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करते हैं। देखें हमारे पास ये पीस है जिसकी कंडीशन में इक्वल आ रहा है, तो हम पहली कंडीशन में ये वाला पीस चूज करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे बेटा x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2, और इस वाले पीस में भी जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 + 5, तो एफ ऑफ 2 क्या आ गया 9। देखें हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना, अनडिफाइन तो तब होगा जब डिनोमिनेटर में जीरो होएगा। तो ये हमारे पास अनडिफाइन तो नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
हम कहेंगे सो एफ ऑफ टू इज डिफाइन। कंटिन्यूटी की जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। अब हमने इसकी दूसरी कंडीशन को डिस्कस करना है। अब दूसरी कंडीशन बेटा क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पे टू है तो लिमिट क्या करे, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे। लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए और हमें पता है कि लिमिट यहाँ पे तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या होगा, सेम। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्योंकि कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करने का थोड़ा सा मेथड जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल नहीं है, चेंज है। इसको ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। देखें हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, हम सुपर स्क्रिप्ट में माइनस यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आई कि इन दोनों में से पीस कौन सा चूज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। हमारे पास ये है रियल लाइन, हम ये जितनी भी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे वो रियल लाइन पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है टू, तो हम टू के करीब आ सकते हैं एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो जब लेफ्ट साइड से हम टू के करीब आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब राइट हैंड साइड से टू के करीब आएंगे तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये तरीका कार है इसका। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को बेटा क्या क्या मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है इज लेस देन, x क्या है, लेस देन टू। लेफ्ट लिमिट का मतलब है हमारे पास इसका कि x 2 से लेस है, मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं है। मतलब देखे ना, x क्या कर रहा है, x अप्रोचेस टू 2, मतलब x क्या है, अप्रोच कर रहा है 2 का, मतलब x वेरी क्लोज है 2 के, एग्जैक्ट 2 नहीं है। अब वेरी क्लोज है 2 के, जब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो वेरी क्लोज होने का मतलब ये है कि 2 से वैल्यू छोटी होगी। 2 से वैल्यू कितनी छोटी हो सकती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी का चेंज होता है, तो ये हो सकती है 1.99999। तो ये हमारे पास वेरी क्लोज होगा इस तरह चलता जाएगा। तो आपने ज़हन में ये रखना है कि जब हम लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो ये दो पीस हैं, दो हो या तीन हो, जितने भी पीस हो हमारे फंक्शन में, तो इन दोनों पीस में हम वो कंडीशन यूज करेंगे लेफ्ट लिमिट में जिसकी कंडीशन में क्या हो, लेस देन क्या साइन हो। हम वो पीस चूज करेंगे इन दोनों में से जिसकी कंडीशन में क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, अब चाहे इसकी कंडीशन में लेस देन और इक्वल है, लेकिन आपको पता है हम एक वक्त में दोनों इनइक्वालिटी में से कोई एक यूज कर सकते हैं। देखें हमें चाहिए लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस चूज करेंगे जिसकी कंडीशन में लेस देन हो, सी क्या हो, सी से एक्स लेस हो। ये ज़हन में रखें, लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस चूज करेंगे जिसमें एक्स लेस देन हो सी से। तो देखें यहाँ पे सी की वैल्यू क्या 2 है, तो एक्स लेस देन है 2 से इस पीस में, तो यहाँ पे जो पीस आएगा वो बेटा आ जाएगा 2x+5। ये बहुत ही अहम बात है कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हुए, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। मैंने आपकी कोशिश की है समझाने की, आई होप सो आपको ये अंडरस्टूड मतलब हो जाएगी, बात समझ आ जाएगी कि लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस लेंगे जिसकी कंडीशन में लेस देन का साइन हो। ठीक है, तो अब देखें जहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, एक्स है, वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं बेटा, पुट हमने 2 ही करना है। ये माइनस जो है वो तो सिर्फ रोटेशन के लिए है। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर बेटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 को 5 में ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली। अब सिमिलरली बेटा राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को कुछ हम बेटा इस तरह लिखेंगे, देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, प्लस लगा देंगे सुपर स्क्रिप्ट में एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस, अब राइट लिमिट में हम वो पीस चूज करेंगे जिसमें एक्स क्या है, ग्रेटर देन 2 हो, क्योंकि राइट लिमिट का मतलब है
जैसे मैंने अभी आपको समझाया लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करते वक्त कि एक्स की तरफ हमने आना है रेल लाइन पर राइट साइड से। तो मतलब जब राइट साइड से हम एक्स टू के करीब आ रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो टू से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो हम राइट लिमिट को फाइंड करते वक्त हम वो पीस लेंगे जिसमें एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सी से। तो देखिए ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन है सी, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टू है। तो ये आ जाएगा बेटा जी 4x+1 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये लिमिट x अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं बेटा, टू पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट लिमिट हम फाइंड कर चुके थे, तो राइट लिमिट भी हमने सिंप्लीफाई कर ली। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9। तो अब आप लिखें सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम आया 9। तो हम कहेंगे सो जो लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर भी क्या आएगा, 9 आएगा। क्योंकि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम होगा तो लिमिट का आंसर भी वही आएगा। जब लिमिट का आंसर वही आ गया तो हम कहेंगे सो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट कर गई। ठीक है। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, तीसरी कंडीशन बेटा कुछ भी नहीं थी, उसमें क्या था हमारे पास लिमिट का आंसर और एफ ऑफ टू का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन का आंसर बराबर आना चाहिए। अब लिमिट का आंसर आ रहा है 9, एफ ऑफ टू का आंसर वो भी आ रहा है 9। तो हमारे पास देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। देखिए ना, फर्स्ट कंडीशन का आंसर 9 था हमारे पास एफ ऑफ टू का, लिमिट का आंसर भी 9 हो गया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे सो एफ इज कॉन्टिन्यूस, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें देखें हमारे पास जो पीस वाइज फंक्शन है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें देखें एफ ऑफ एक्स 3x-1, और इस पीस की जो कंडीशन है वो कहता है x लेस देन 1 है। 4 है हमारे पास ये पीस और इसकी कंडीशन है x इज इक्वल 1 है। 2x ये पीस और इसकी कंडीशन है x ग्रेटर देन 1 है। तो इसकी हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है x इज इक्वल 1 पर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, देखें ज़रा सेम जैसे हमने पार्ट 1 किया, सारी कंडीशन वही हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी की। तो पहली कंडीशन आपको पता क्या होती है, हमारे पास जो है वो होती है एफ ऑफ 1 इज डिफाइन। कंटिन्यूटी की हमने जो पहली कंडीशन डिस्कस की है एफ ऑफ 1 इज डिफाइन। देखिए हम इन दोनों में से, बल्कि ये 3 पीस हैं, तो हम इन तीनों पीस में से वो चूज़ करेंगे जिसकी कंडीशन में बेटा क्या हो, इक्वल हो। देखिए हमारे पास ये x लेस देन 1 है, ये x ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल 1 है। तो f ऑफ 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 4। तो देखिए ना, मैंने आपको समझाया था कि कंटिन्यूटी चेक करते वक्त पहली कंडीशन को, जब कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन हमने चेक करनी है f ऑफ c इज डिफाइन, तो हम वो पीस लेंगे जिसकी कंडीशन में इक्वल हो। तो इक्वल इधर है तो इसके जो पीस है वो 4 है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल 4 आ गया। तो हम कहेंगे सो f ऑफ 1 इज डिफाइन। अब देखें दूसरी हमारे पास जो कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है कि बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आपको पता लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम वो पीस चूज़ करेंगे जिसमें x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन x अप्रोचेस टू 1 माइनस, अब देखें x लेस देन 1 तो ये वो पीस है 3x-1, ये आ जाएगा।
अब देखें जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं बेटा, 1 पुट कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करते हैं और ये -1 हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 3 - 1। तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 2। अब सिमिलरली बेटा हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को बेटा कुछ हम इस तरह लिखेंगे, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1, सुपर स्क्रीन में प्लस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब देखें हम वो पीस चूज करेंगे जिसकी कंडीशन में x ग्रेटर देन 1 हो। तो x ग्रेटर देन 1 इस यहाँ पे है, तो इसका पीस क्या हमारे पास क्या है, 2x। तो लिमिट पुट करते हैं, x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, x जगह पुट कर देते हैं हम 1। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेफ्ट का भी 2 है, राइट का भी 2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो लिमिट है, ठीक है, इसका आंसर भी बेटा क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। तो जब लिमिट का आंसर भी वही होगा जो लेफ्ट राइट का है, तो इसका मतलब हुआ सो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब जो तीसरी हमारी कंडीशन होती है वो हमारे पास कुछ यूँ होती है कि लिमिट का आंसर और बेटा एफ ऑफ सी का आंसर, सी की जगह 1 है, बराबर होना चाहिए। अब लिमिट का आंसर देखें हमने निकाला वो आया बेटा 2, और एफ ऑफ 1 का आंसर हमने निकाला वो आया 4। एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आ रहा है, 4। तो देखें तीसरी कंडीशन में 2 और 4 इक्वल तो नहीं है ना, तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जो तीसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर हम कहेंगे सो एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस। अगर एक भी कंडीशन हमारे पास क्या हो, सेटिस्फाई ना हो, तो हम कहेंगे एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। इसकी हमने 2 पर भी और -2 पर भी। तो देखें पहले हम इसकी बेटा जो कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, देखें फॉर x इज इक्वल 2 पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो देखें आपको पता है कि हमारे पास तीनों कंडीशन कंटिन्यूटी वाली हमने सेटिस्फाई करनी है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे 2 पर हमने कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है, तो मतलब डिस्कस करनी है। तो एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइन, पहली कंडीशन ये होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि हमने कब कौन सा पेज यूज़ करना है। तो याद रखिएगा ज़रा, हम अभी कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं 2 पर, पॉजिटिव 2 पर। तो ये वाला पीस तो कतन यूज़ नहीं होगा, पहला पीस तो यूज़ नहीं होगा। हाँ ये वाला यूज़ होगा और ये यूज़ होगा। अब देखें आपको पता है फर्स्ट कंडीशन में हम वो पीस चूज़ करते हैं जिसके इनइक्वालिटी में इक्वल हो, जिसके इनइक्वालिटी में क्या हो, इक्वल हो। देखें x ग्रेटर दैन और इक्वल 2 है, तो यहाँ पे देखें x ग्रेटर दैन 2 है, तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल हो जाएगा 3। क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि पहली कंडीशन में हम वो पीस चूज करते हैं जिसकी कंडीशन में इक्वल हो। तो इसकी कंडीशन में इक्वल है तो इसका पीस क्या है, 3। तो हम कहेंगे सो एफ ऑफ 2 इज डिफाइन। अब नेक्स्ट सेकंड जो हमारी कंडीशन है कंटिन्यूटी की चेक करते वक्त वो ये होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2
एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करे। अब देखें लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के। तो देखें लेफ्ट हैंड का जो हमारे पास हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं वो कुछ हम यूँ करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, सुपरस्क्रिप्ट में माइनस यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू। अब देखिए लेफ्ट लिमिट में हम वो पेज चूज करेंगे इन तीनों में जिसमें x लेस देन हो, जिसमें x लेस देन 2 हो। यहाँ पे x लेस देन -2 है तो ये वाला पीस यूज नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे देखें x लेस देन 2 है, चाहे x ग्रेटर देन -2 है तो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं, हमने वो पीस देखना जिसमें x लेस देन 2 है। देखिए ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में x लेस देन 2 है, तो ये हमारा पीस आ जाएगा x² - 1, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस यूज़ करते हैं जिसमें x क्या होता है लेस देन 1, तो इस वाले पीस की कंडीशन में x लेस देन 1 है। देखें लेफ्ट लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, तो x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 4 - 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x था 2 नहीं लिखना, 3 आ जाएगा। लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ गया, 3। सिमिलरली हम बेटा राइट हैंड लिमिट का आंसर फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर देखें तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाएगा। अब इसमें हम वो पीस लेंगे जिसमें x क्या है, ग्रेटर देन 2 है। राइट लिमिट में हम वो पीस लेते हैं जिसमें x ग्रेटर देन 2 है, तो ये वो पीस है और ये उसकी कंडीशन है जिसमें x ग्रेटर देन 2 है। देखे ना, x ग्रेटर देन 2 इस पीस की कंडीशन में है, तो हमारे पास पीस क्या आ जाएगा, 3। देखें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस, अब देखें ये क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 3 आ रहा है। सो हमारे पास जो लिमिट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लिमिट भी बोल सकते हैं या जनरल लिमिट, इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास होगा, 3 होगा। तो जब आंसर 3 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ, सो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब जो तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है वो हमारे पास कुछ यूँ होती है कि लिमिट का आंसर और एफ ऑफ 2 का आंसर, फर्स्ट कंडीशन का आंसर इक्वल होना चाहिए। अब लिमिट का आंसर हमें पता है क्या आ रहा है, 3, और एफ ऑफ 2 का आंसर भी वो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है ना, एफ ऑफ 2 का आंसर भी 3 है और लिमिट का आंसर भी क्या है हमारे, 3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल 3। ये हमारा क्वेश्चन जो है इसमें हमने 2 पर अभी कंटिन्यूटी डिस्कस की। अब सिमिलरली हम इसकी -2 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। अब देखें हमने बेटा इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है फॉर x इज इक्वल -2 पर। तो पहली कंडीशन कुछ यूँ होगी हमारे पास यहाँ पे कि f ऑफ -2 इज़ डिफाइन। तो आप देखिए पहली कंडीशन में हम वो पीस लेते हैं जिसकी कंडीशन में क्या हो, हम ये पीस है इसकी कंडीशन में क्या है, x लेस देन और इक्वल -2 है। देखिए ये वाला पीस हम चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है। अब हम कंटिन्यूटी डिस्कस करें -2 के लिए, ये वाला पीस भी चूज़ नहीं कर सकते, इसकी कंडीशन में इक्वल नहीं है, इसकी कंडीशन में इक्वल है,
लेकिन ये पॉजिटिव टू टू है, तो मतलब अब ये तीसरा पीस यूज नहीं होगा जब -2 की कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास x लेस देन और इक्वल -2, ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में x लेस देन और इक्वल -2 है। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे यूँ लिख देंगे f ऑफ -2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 3x। x ये वाला पीस होगा तो x की जगह क्या पुट कर देंगे -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -6। तो आंसर क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे f ऑफ -2 इज डिफाइंड। तो अब देखें दूसरी कंडीशन क्या होती है। दूसरी कंडीशन कुछ यूँ होती है कि हमारे पास जो है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब जब हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, ये -2 पर डिस्कस कर रहे हैं तो इधर माइनस आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट में हम वो पीस चूज करेंगे बेटा जिसकी कंडीशन में क्या होगा x लेस देन -2 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में वो पीस चूज करेंगे जिसकी कंडीशन में x लेस देन -2 होगा। ये पीस है, इसकी कंडीशन में x ग्रेटर देन -2 है, तो ये पीस है जिसकी कंडीशन में x लेस देन -2 है, तो ये पीस आ जाएगा 3x। 3x आ जाएगा। अब सुने यहाँ पे हमारे पास क्योंकि -2 पर कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, तो इधर हम क्या यूज़ करेंगे, -2 के ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा, और पीस हमारे पास यहाँ पे बेटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3x। x की जगह हम क्या पुट करते हैं -2, तो ये आंसर आ जाएगा -6। इसमें भी हम थोड़ी चेंज कर देते हैं कि -2 ये आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमने निकाल लिया। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, -2 पर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -2 लिख देंगे, और राइट लिमिट में हम वो पीस चूज़ करेंगे जिसमें x ग्रेटर देन है -2 से, जिसमें x ग्रेटर देन -2 से। तो x ग्रेटर देन -2 ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में x ग्रेटर देन -2 होती है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -1, ये वो पीस आ जाएगा। तो देखें ज़रा इसको हम कुछ यूँ लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस सुपरस्क्रिप्ट में ये जो साइन है वो लिखा। अब x की जगह क्या पुट करते हैं बेटा जी, -2 पुट करते हैं, -2 x की जगह -2 -1। तो देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 -1। तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है लिमिट है, इसका जो हमारे पास राइट लिमिट है, इसका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो देखें आप नेक्स्ट स्टेप में लिखें, यहाँ पे हम कहते हैं कि सिंस जो है लेफ्ट लिमिट का आंसर देखते हैं क्या है। लेफ्ट लिमिट का आंसर बेटा कुछ आ रहा है, जो है वो है -6, और राइट लिमिट का आंसर आ रहा है 3। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर क्या सेम नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमारे पास ये देखें लेफ्ट लिमिट का आंसर आ रहा है -6, राइट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सो लिमिट का आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब हुआ कि f इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो फिर हम लिख देंगे सो f इज़ नॉट कंटिन्यूस, हाँ, या आप यूँ भी लिख सकते हैं f इज़ डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल -2।